हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारे क्वेश्चन बुक में है, यूथ पब्लिकेशन बुक में, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक जितना था वो सारा बता दिया था। जो थोड़ा बहुत नया बेसिक है उसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप सारे क्वेश्चन भी लगाने में सक्षम हो जाओ, है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत आपको बताना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो ज़रा हमें बताओ टोटल कितने पेन बेच रहे हो। तो जो पेन बेच रहे हो यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो 144 पेन आप बेच रहे हो। तो हानि कितने पेन के बराबर हो रही है? हानि हो रही है 6 पेनों के बराबर, है ना। हानि हो रही है 6 पेनों के बराबर। अब आपसे पूछे हैं हानि प्रतिशत कितना होगा। अब ज़रा आप हमें बताओ एक बात। हमने एक बात आपको पिछली क्लास में बताई थी, चाहे हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, वो हमेशा किस मूल्य पर निकलेगा? वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, जो मूल्य पर आपने वस्तु को बेचा है या जितने मूल्य को वस्तु आपने बेचा वो, और प्लस में जितने वस्तुओं की क्या हो गई, हानि हो गई, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप देखो विक्रय मूल्य है 144 वस्तुओं का 144, हानि कितनी है 6, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब ये आपका क्रय मूल्य पता चल गया तो हानि प्रतिशत आप आसानी से बता सकते हो। हानि प्रतिशत आप कैसे निकालोगे मेरे भाई? हानि प्रतिशत क्या होता है? कितनी हानि हुई? हानि कितनी हुई? 6 की हानि हुई ना, 6 की हानि हो गई। तो ये हानि हो गई 6 की बटे हानि लाभ किस मूल्य पर होता है? सदैव क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य 150 हो गया और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते, ये 0 से 0 ख़त्म, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 दूनी 4, यानी कितने परसेंट की हानि हो गई? 4% की हानि हो गई। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 4%। आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन क्वेश्चन और विगत परीक्षाओं में ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4%, समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 देखते हैं। ज़रा क्वेश्चन पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे लगा सकते हो उसको समझो ज़रा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति x रुपये 100 की वस्तु को, x रुपये, अच्छा एक व्यक्ति कोई x है, 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर व्यक्ति y को बेचता है और y उसको 10% के लाभ पे z को बेच देता है। y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची थी? अब देखो ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, 3 लोग, एक है x, एक है y और एक है z, 3 लोग हैं। आपको क्या निकालना है? इनका रेशियो निकाल लेना है, इनका अनुपात निकाल लेना। और अनुपात आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो क्या दिया है 10%, और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और दूसरी बात आपको क्या दे रखा है? दूसरी बात आपको 10% दे रखा फिर से, लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है कि ये 10% हानि है, ये 10% हानि है तो हानि के केस में ऊपर वाला घट जाता है, और ये 10% लाभ है तो ऊपर वाला क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x ने 10% के हानि पर कोई वस्तु y को बेचा। भाई सपोज दैट y ने 10 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था। कितने रुपए में? 10 रुपये में। तो अगर 10 रुपये में वस्तु को खरीदा था
10 पर 1 की हानि करके बेच दिया, कितने में बेच दिया, 9 में। ये x और y का अनुपात आ गया। लेकिन अब y क्या करता है, y उसको 10% के लाभ पर z को बेच देता है। यानी अब y अगर 10 में वस्तु खरीदेगा तो y के नीचे y लिखेंगे, और 1% के लाभ पर यानी 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आप यहाँ से x y z का अनुपात निकाल सकते हो। ये चीज़ आप डीएलएड 3rd सेमेस्टर में पढ़े हो कि अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ खाली स्थान इस 10 को हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ खाली स्थान इस 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अनुपात कैसे निकालेंगे, 10 दहम कितना हो गया, 100 हो गया, और 11 10 9 कितना हो गया, 90 हो गया, और यहाँ पर 11 9 कितना हो गया, 99 हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछे है कि y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची, y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची। तो अगर x ने 100 रुपये में खरीदा था, रेशियो भी कितना है, 100 है, यानी 100 रुपये में खरीदा था, और क्वेश्चन में भी कितने रुपए का खरीदा था, 100 रुपये का। तो 1 यूनिट का माल 1 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 1 रुपये आ गया। पूछा है कि y ने z को कितने मूल्य पर बेचा, भाई z ने कितने में खरीदा है, 99 में खरीदा है ना। तो 1 बराबर अगर 1 है तो 99 बराबर क्या आएगा, 99 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि 99 एक कम कितना होगा, 99। तो 99 आपका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, इसमें कौन सा ऑप्शन आप दोगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप हमेशा रेशियो बना लेना। जब लॉस की बात करेगा तो घटा के लिखना है, और जब प्रॉफिट की बात करेगा तो प्लस करके लिखना है। ठीक बात समझ गए हो ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3, यहाँ तक बात समझ गए हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पढ़ो और ज़रा उसे लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझने की कोशिश आपको करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। यदि 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। देखो कितनी कितनी बातें हैं। एक तो है आपका यहाँ पर मार्क प्राइस, कल बताया था अंकित मूल्य को मार्क प्राइस, और एक है आपका सीपी हो गया, एक आपका एसपी, तीनों केस दिया गया है ना। अब आप यहाँ पर मानोगे क्या, हमेशा 100 मानोगे, एक्स वाई जेड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। कहा गया क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितने % है, तो 64% है। हमने मान लिया कि भाई हमारा अंकित मूल्य अगर 100 रुपये रहा होगा तो इसका 64% क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 64 रुपये हो जाएगा। हो गया ना। अरे भैया अगर 100 का आप 64% निकालोगे तो 64 ही तो आएगा। 100 से 100 खत्म, 64। अंकित मूल्य का 64% क्या है, क्रय मूल्य है। अब कुछ आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। छूट कितने की दी जा रही है, 12% की। 12% छूट देने पर 12% छूट दी जा रही है बेचने पर। तो अगर अंकित मूल्य आपका 100 है और बेचते वक्त 12% की छूट दे रहे हो, छूट का मतलब 12% कम पर बेच रहे हो, तो अगर 100 रुपये की है 12% छूट पर दे रहे हो तो 100% वस्तु नहीं होगी, 12% छूट पर दे दोगे तो 100 - 12 यानी 88% पर बेचोगे, और ये सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। 100 से 100 खत्म, ये 88 रुपये क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस। तो 88 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब पूछे हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता। यानी अब हमें इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। सीपी का मतलब खरीदा गया मूल्य, 64 में कोई वस्तु खरीदे थे, 88 में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 24 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत में बताना है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है, 64, तो ये हो गया 64 और इंटू के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 8 तिरिक 24 और 8 अठाई कितना हो गया, 64। 100 दूनी 200 और 300, ये कितना आएगा,
300 और बट्टे कितना आ जाएगा 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 तिरिक 24, कितना बचा भाई 6 बचा, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 37.5% का लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ 37.5% प्रॉफिट। और ये क्या आएगा उत्तर आएगा 37.5%। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया भी था एग्जाम्पल के थ्रू, और ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई आप देख सकते हो आपकी बुक की एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो आपको अच्छे से अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। ठीक बात ना, समझ गए हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ तक क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जरा उसको पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए, 60 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है। 100 संतरे कितने में खरीदे गए हैं, तो 400 रुपये में खरीदे गए हैं। अगर 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए ना, 100 संतरे भाई 100 संतरे कितने में खरीदे गए हैं, तो 400 रुपये में खरीदे गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें बताओ जरा एक संतरा कितने में खरीदोगे। एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो भाई 100 अगर 400 में, तो एक संतरा 100/400 यानी कितने में 4 रुपये में। एक संतरा कितने में खरीदा जाएगा, 4 रुपये में खरीदा जाएगा। ठीक बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया गया। ठीक है, 60 रुपये प्रति दर्जन। अब जरा हमें बताओ एक दर्जन संतरे आपने बेचे हैं 60 रुपये में, तो एक दर्जन खरीदे कितने में रहे होंगे। अगर एक संतरा 4 रुपये का है तो एक दर्जन में कितना होता है, यानी कि 12, तो 12 संतरे कितने हो जाएंगे, 12 इंटू के 4 रुपये के, यानी 12 चौक कितने 48 रुपये के हो जाएंगे। ये 48 रुपये के आपने एक दर्जन संतरे क्या किए थे, खरीदे थे। और एक दर्जन आपने बेचे कितने के हैं, तो क्वेश्चन कह रहा 60 रुपये के बेचे हैं। तो आप देखो सीधा सीधा आपको लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई लाभ कितने का हो रहा, प्रॉफिट कितने का हो रहा, लाभ कितने का हो रहा है। तो लाभ हो रहा 48 माइनस 60। लाभ कैसे, लाभ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 60 में से 48 घटाओगे 12। और चूंकि लाभ परसेंट बताना, लाभ हानि किस मूल्य पर होता, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 48, 12/48 और इंटू क्या कर देंगे 100। 12 चौके 48, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितने परसेंट का लाभ हो गया 25%। बिल्कुल सही जवाब, 25% का लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक बात ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखो क्या कह रही है और उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, यह प्रश्न कह रहा है ₹5 में 6 की दर से और 6 में 5 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पहले लिखना है वस्तु, पहले लिखना है वस्तु और देन लिखना है आपको रुपए। पहले वस्तु लिखना है फिर रुपए। कितने रुपए में, ₹5 में 6 की दर से। तो भाई 5 रुपये में कितने की दर से, 6 की दर से आपने कोई चीज़ खरीदी है। फिर क्या है, ₹6 में 5 की दर से बेच दी है, यानी 6 रुपये में 5 की दर से आपने बेच दी है। अब आपसे पूछा है लाभ क्या होगा, कैसे आप लाभ को कैलकुलेट करोगे। तो आप देखो यहाँ से 5 पंजे कितना हो जाएगा 25,
है ना, और 6 छहा के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये जो निकल कर आएगा ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये जो निकल कर आएगा ये आएगा सेलिंग प्राइस। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस क्वेश्चन में। हम पहले रुपए को लिख लेते हैं। अगर आप पहले रुपए को लिखोगे तो ये रेशियो बदल जाएगा। पहले आपको वस्तु लिखना है, बाद में आपको रुपए लिखनी है। तो 25 में कोई वस्तु थी, खरीदा, 36 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ भैया, 25, 10, 35 और 1 36, 11 रुपए का लाभ हुआ ना, 11 रुपए का। और कितने रुपए पर, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 11/25 और इंटू क्या हो जाएगा, 100। 25 चौके 100, 11 चौके 44% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा देखो। कोई ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए आपके बुक में बड़े बड़े फार्मूले दिए गए होंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, लेकिन मेरे दोस्त आप बातों को समझो। अगर आप फार्मूले रटने बैठ जाओगे तो इससे अच्छा है आप मैथ पढ़ो ही मत, क्योंकि जब इन तरीके के क्वेश्चनों में फार्मूले पढ़ोगे तो त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और जो आपका क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन होता, उन सब में फिर क्या होगा, तो उन सब में फार्मूले हम याद करेंगे। हम यहाँ पर केवल कंसेप्ट से लगाएंगे और सारे एक एक लाइन के कंसेप्ट हैं, ठीक बात ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आएगा 44% प्रॉफिट। आगे पहुंचते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में, ठीक समझ गए हो ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ज़रा उसकी बातों को समझना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है। सुनीता 15 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदती है, ठीक है ना। इसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। कितना कमाती है वो आपको बताना है रुपयों में, ठीक है ना। देखो मछली यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 में, और मछली वो कितने की खरीद कर लाती है, वो मछली खरीद कर लाती है 1500 की। मछली खरीद कर लाती है कितने रुपए की, 1500 रुपये की। लेकिन सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ो, कह रहा है कि ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है ना। कितना रह जाता है, 1/3। तो अगर ताज़ा मछली वो 1500 लाई तो उसका अब भार कितना रह गया, 1/3। यानी अब मछली सूख कर इतनी बची, और इतनी का मतलब कितना बची, 3 पंजे 15 और ये 500, मछली बची 500 ग्राम, ठीक है ना। अब कह रहा है ये 500 ग्राम बची मछली ना, 500 रुपये या 500 ग्राम, ठीक है ना। 500 ग्राम जी हाँ 500, ठीक है ना। 500 किलोग्राम, ये 500 किलोग्राम मछली बची, और उसने क्या किया है, उसने क्या किया, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। अच्छा 500 किलोग्राम मछली उसने लाई है, 500 किलोग्राम मछली उसने लाई है। अब 500 किलोग्राम यानी जो उसने मछली लाया, अब टोटल उसको बेचेगी वो कितनी, 500, क्योंकि 500 किलोग्राम ही बची है। लेकिन वह बात अगर मैं पूछूं तो मछली का क्रय मूल्य कितना है, ज़रा आप हमें बताने की कोशिश करो। मैंने पूछा मछली का सीपी कितना, तो उसने मछली 1500 किलोग्राम खरीदा ना, और कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो क्वेश्चन में कह रहा सर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, यही ना। तो 15 पचे कितना होता, 75 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया 37, और ये डबल जीरो पीछे चिपका देंगे, यानी 37,500 रुपए की मछली वह टोटल खरीद कर लाई थी सीपी। अब वही मछली अब वो बेचेगी कितनी मछली, जरा आप हमें बताओ। हम जब मछली का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितनी बेचेगी, भाई मछली जो 1500 किलो की थी वो अब 500 किलोग्राम बची है, तो जितना बची है उतना ही तो बेचेगी, यानी 500 किलोग्राम मछली वो बेचेगी। और कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो क्वेश्चन में पढ़ो कह रहा 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो 8 5
कितना हो जाएगा 40, ये हो गया 40 और ये 000 यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी 40,000 में उसने मछली बेचा है और ख़रीदा था 37,500। अब आप देखो मछली का जो सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य वो बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा, तो जाहिर सी बात लाभ हो रहा होगा। तो हम अब यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, यही हमें पूछा। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम 40,000 से घटा देंगे कितना 37,500, तो हमें पता चल जाएगा लाभ कितने का हुआ 37,500, ये 500 हो गया 38,000 और ये हो गया 2,000, यानी 2500। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, जो भी ऑप्शन आपका है 2500 बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है ज़रा देख कर बताओ। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, 2500। समझ गए हो इस बात को? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, आगे पहुँचते हैं, है ना। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रश्न संख्या 7 क्या है ज़रा उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप देखो कैसे लगा लोगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ तो आपको मार्क प्राइस दिया है कितना 500 रुपये। मार्क प्राइस इन द सेंस अंकित मूल्य 500 है। दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। अब देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 5% का दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ परसेंट कितना हो रहा है, तो उसको लाभ परसेंट हो रहा है 25%। उसे 25% का लाभ हो रहा है। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा गया है। अब देखो कल मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, हो सकता बिल्कुल लास्ट में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। देखिए पूरी वीडियो देखा करो मेरे दोस्त, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। मैंने एक रेशियो बताया था, क्या हमने बताया था कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, यही बताया था ना, बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये बताया था। कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताया था। अब देखो सीपी डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे, सीपी 100, तो ये हो जाएगा 100 और कितने की छूट दे रहा है 5% की, तो 100 माइनस 5 बटे 100। अब देखो चूँकि यहाँ लाभ हो रहा 25% का, इसीलिए हम प्लस करेंगे, तो प्लस हो गया 25। अगर हानि होता तो माइनस करते, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ऊपर आ जाएगा 95, यानी सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा 95 और बटे नीचे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। जब इसको और आप छोटा करोगे तो 5 एक कम 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब देखो ये है अंकित मूल्य का अनुपात, ये है क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य 25 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 25 नहीं है, कितना है 500, यानी ये 25 ना होकर 500 है। 25 का कितने गुना है, तो 25 का ये 20 गुना है। भाई 25 इंटू 20 ही तो 500 होगा। तो ये जो आपका सीपी है ये भी 19 ना होकर इसका 20 गुना हो जाएगा। 19 दूना 38, 380 सही जवाब होगा। 380 रुपये क्रय मूल्य होगा। ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप एक बार चाहो तो फिर से नोट कर लो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आज के समय में प्रॉफिट लॉस पे कम क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे जिसमें मार्क प्राइस भी दिया रहेगा, प्रॉफिट भी, लॉस भी, और वहाँ से डाटा आपसे कैलकुलेट कराएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 8 पर पहुँचते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक ना। चलें आगे पहुँचते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, आप ट्राई करोगे
या उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो, है ना। पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 9, 8 में अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट 8 का बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये ज़रा समझो। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। ठीक है सर, ये है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है। अब देखो 3/2 है। अब क्रय मूल्य कुछ ऐसा मानो कि उसका विक्रय मूल्य 3/2 गुना निकालो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखो इस कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा क्रय मूल्य, भाई जो भी वस्तु रही होगी अपने आप में 100% रही होगी, ये तो बात आपको पता ही है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 गुना है। अब क्रय मूल्य को अगर आपने 100 माना तो विक्रय मूल्य कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पता लेकिन विक्रय मूल्य पता। तो अब हम क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। माना विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो इसका 3/2 गुना क्रय मूल्य है। तो अगर मैं 100 का 3/2 गुना निकालेंगे, भाई 100 का अगर हम 100 का 3/2 गुना निकालेंगे तो यही ना आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 100 का 3/2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 50, तिया कितना हो जाएगा, 150, और ये हो जाएगा आपका 100। अब भाई 150 रुपये आपका क्या है, वस्तु खरीदा था आपने, बेचा है 100 रुपये में, तो लाभ हुआ कि हानि। जाहिर सी बात है सर, यहाँ क्या हो गई, हानि हो गई, क्योंकि विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से। कितने की हानि हो गई, 50 की। और हानि लाभ किस मूल्य पर होता, सदैव किस मूल्य पर होता, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 150, और परसेंटेज बदलने के लिए 100, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 100/3। और 100/3 को हम हल करेंगे तो 33 तिया 99, 100/3, 33 सही 1/3% का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। और यही बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन मिला लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 33:1/3% लॉस, ये बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा क्वेश्चन भाई सही है, आप हमें बताओ ज़रा, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 33 सही, 1/3% की हानि, है ना। ठीक है, चलो आगे पहुंचते हैं। अगला, चलिए अगला देखिए, हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप उसको दोबारा से भी देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और उतना ही पढ़ो दिन में जितना आप चीज़ें सीख सको। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जतिन है, कोई जतिन है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो खरीदा गया लाभ, अच्छा 10% अधिक पर खरीदता है, कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर बेचता है। अब देखो जरा, 10% अधिक पर खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है। अगर कोई वस्तु, भाई कोई भी आर्टिकल रहा होगा, कोई भी वस्तु रहा होगा, और अगर वो वस्तु आपके कितने में है, मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये में है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस। अब अंकित नाम का कोई व्यक्ति है, कोई क्या है भैया, अंकित है कोई। अब अंकित कोई है तो अंकित क्या कर रहे हैं, इसके 10% कम पर खरीद रहे हैं, और 10% कम पर खरीद रहे हैं मतलब भाई 100% है, 10% कम पर खरीदेंगे मतलब 90/100 पर खरीदेंगे, यानी कितने में खरीदते हैं, 90 में खरीदते हैं। तो ये बात क्लियर, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 90 में लिख देता हूँ। ये अंकित का क्रय मूल्य है, ना कि वस्तु का। अंकित द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य 90 है और एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये का है, ठीक है ना। अब वह बेच रहा है इसके 10% लाभ पर। अब इसको जब 10% लाभ पर बेचेगा तो अंकित का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, भाई वस्तु के 10% लाभ पर, यानी 100 का 110% बेचेगा,
100 से 100 खत्म कितने में बेच रहा, 110 में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या 110 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो अंकित का लाभ 90 में वस्तु थी, 110 में वस्तु को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 90 110 कितना के अंतर है? 20 का। और प्रॉफिट कितना हो गया? 90 पर इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। 0 से 0 खत्म, 200/9 यानी 200/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी हो गया 18, 2 बच गया 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20/9, 22 सही 2/9% का प्रॉफिट है। ये आपका सही जवाब है, आंसर आप मैच कर सकते हो। 22 सही 2/9% का है ना। ये बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो मेरे भाई? बोलो ज़रा, ये बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो? ठीक बात ना, समझ गए हो? तो देखो आज की क्लास में हमने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमने बीच में 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि उस क्वेश्चन को कल की क्लास में बताऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पर वो ना दूसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप है। उस टाइप के लिए आपको ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास आपकी समझ में आई है कि नहीं है, ये बात आप ज़रूर बताओगे। और कल की क्लास देखिए डेली रोज़ आपकी ये जो सुबह क्लास, देखो लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो रोज़ सुबह है क्लास 9 से 10 बजे के बीच में चैनल पर अपलोड हो जाती है। आप देखो, वहाँ पर पढ़ो और चीज़ों को समझो। साथ ही मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाते चल रहा हूँ। तो रीजनिंग में कैलेंडर हमने ख़त्म कर दिया है, कैलेंडर से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपकी सुपर टेट हो या टेट हो, मैथ और रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूँ सारे के सारे नंबर आप बनेंगे। कितना भी आप वीक हो, कितना भी कमज़ोर हो, आपके सारे नंबर मिलेंगे। बस एक काम करना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप रिवीजन करो। भले ही आपके पास बुक ना हो, क्वेश्चन ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हीं क्वेश्चनों को लिखो, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। देखना एक समय ऐसा आएगा जब परीक्षा डेट आएगी, फॉर्म आएंगे सुपर टेट के, तब क्या होगा मेरे दोस्त, तब तक आप मैथ रीजनिंग पूरी रट चुके होंगे और फिर आपको मॉक देना रहेगा, फटाफट मॉक देना और टाइम टू टाइम आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक बात ना। चलो, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।